और इस समय डोनाल्ड ट्रंप को रोकने का एक यही तरीका है। एससीओ का समिट खत्म होने के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर आज एक और पोस्ट लिखा और उन्होंने लिखा है कि भारत अमेरिका को बहुत ज़्यादा सामान बेचता है, लेकिन अमेरिका भारत को बहुत ही कम सामान बेच पाता है। यानी भारत का व्यापार अमेरिका के साथ बहुत ज़्यादा है, अमेरिका का भारत के साथ बहुत कम है। भारत ने अमेरिका पर अब तक पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा टैक्स लगाए हैं, टैरिफ लगाए हैं। ऊंचे टैरिफ की वजह से अमेरिका की कंपनियां भारत में अपना सामान नहीं बेच पाती और ट्रंप ने इसे वन साइडेड डिजास्टर कहा। ट्रंप ने यह भी आरोप लगाया कि भारत अपना ज़्यादातर तेल और हथियार रशिया से खरीदता है, जबकि अमेरिका से वो बहुत कम सामान खरीदता है। तो आप देखिए, आज के दिन एससीओ की मीटिंग खत्म होने के तुरंत बाद अमेरिका के राष्ट्रपति ये बात लिखते हैं सोशल मीडिया पर। इसका क्या मतलब आप लगा सकते हैं? इसका मतलब ये है कि वो कड़ी नज़र रखे हुए हैं और आज जैसे उन्होंने और एक एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की है, दुनिया को समझाने की कोशिश की है कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूं। और अब अमेरिका भारत के समाज में भी फूट डालने की कोशिश कर रहा है। टैरिफ वॉर में भारतीय समाज को बांटने के लिए अमेरिका अब एक नया शब्द लेकर आया है और वो है ब्राह्मण। राष्ट्रपति ट्रंप के बहुत ही करीबी और उनके ट्रेड एडवाइजर पीटर नवारो ने एक इंटरव्यू में कहा है कि भारत जो तेल खरीद रहा है रशिया से, उसका असली मुनाफा ब्राह्मण उठा रहे हैं और भारत की जनता के नाम पर ब्राह्मण सबसे ज्यादा मुनाफा कमा रहे हैं और इसे अब बंद होना चाहिए। नवारो का ट्रंप की नीतियों पर बड़ा गहरा प्रभाव माना जाता है। यानी ये बयान सीधे तौर पर अमेरिका की कूटनीति का एक हिस्सा है। आज भारत की विदेश नीति दुनिया में इज्जत और ताकत बढ़ा रही है, जबकि अमेरिका की कूटनीति अब जातिवाद और टैरिफ में फंस चुकी है। यह अंतर दिखाता है कि मोदी डॉक्ट्रिन भारत को दुनिया से जोड़ती है, जबकि अमेरिका की जो विदेश नीति है वो केवल धमकियां और नफरत पर चल रही है। भारत में विपक्षी नेता अक्सर प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति पर सवाल उठाते हैं, लेकिन जैसे ही नवारो ने ब्राह्मणों के मुनाफे की बात कही, विपक्षी पार्टियों ने इसका एक अलग एक्सप्लेनेशन देना शुरू कर दिया। उन्होंने अमेरिका के बॉस्टन ब्राह्मण जो शब्द है, जिसे कहकर अमीर परिवारों को संबोधित किया जाता है, उसका उन्होंने ये कहकर बताया कि वो असल में ब्राह्मणों के बारे में बात नहीं कर रहे, वो भारत के अमीर लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। 19वीं सदी में अमेरिका के बॉस्टन शहर के अमीर और प्रभावशाली परिवारों को बॉस्टन ब्राह्मण्स कहा जाता था। अब उसी शब्द का इस्तेमाल करके राष्ट्रपति ट्रंप के जो सलाहकार हैं, ये भारत में शायद फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको सरल भाषा में बताता हूं। वो ये कहते हैं कि भारत ने जो तेल खरीदा रशिया से, इस तेल का जो पूरा मुनाफा है वो ब्राह्मण कमा रहे हैं। अब इसमें दो पक्ष हैं। पहला, भारत के लोग ये कह रहे हैं कि वो भारत के समाज को बांट रहे हैं और वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ब्राह्मण इससे पैसा कमा रहे हैं, बाकी की जातियां पीछे रह जाएंगी। दूसरा, इसका भाव ये भी हो सकता है कि बॉस्टन ब्राह्मण नाम का जो एक शब्द प्रयोग किया जाता है, उसके पीछे बॉस्टन ब्राह्मण का मतलब होता है जो धनाढ्य लोग हैं, जो बड़े बड़े परिवार हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो इससे मुनाफा कमा रहे हैं। और आज उन्होंने भारत के लोगों से ये अपील की है कि भारत के लोगों को ये देखना चाहिए कि भारत जो रशिया से तेल खरीद रहा है, उसका जो पूरा मुनाफा है वो भारत के लोगों की कीमत पर ब्राह्मण कमा रहे हैं और भारत के लोग इस कीमत को चुका रहे हैं। ये उन्होंने कहने की कोशिश की है। अब एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे डिकोड जिंदगी में आज का विचार। कौन है जो जोड़े देश को?